प्यारे बच्चों, क्लास 8th की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 जंतुओं में जनन। बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया है और अच्छे से समझ लिया है। साथ ही आज हमें इसके अभ्यास प्रश्नों को स्टार्ट करना था। अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख करके चैप्टर अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही अभ्यास प्रश्नों को भी अपने कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। अभ्यास प्रश्न का बच्चों पहला जो प्रश्न है वो है आपका सही विकल्प छांट करके अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर का जो दिया है वो है जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिए हुए हैं पाचन, श्वसन, प्रजनन और उत्सर्जन। तो निरंतरता के लिए क्या आवश्यक होगा? निश्चित रूप से अपने जैसे दूसरे जीव जो है उत्पन्न करना, यानी प्रजनन जो है आवश्यक है। तो यहाँ पर सा विकल्प इसका सही होगा। अगला है बच्चों खा बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन किसमें होता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेढक, गाय, मनुष्य और बकरी। तो बच्चों जो गाय, बकरी और मनुष्य हैं इन सभी में जो है वो आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन जो है वो मेढक में होता है और मछली में होता है। तो यहाँ पर जो है बच्चों जो जितने भी अकशेरुकी जंतु रहते हैं और मछली है, मेढक है, इन सभी में क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणुओं को जल में ही विसर्जित किया जाता है और जल में ही शुक्राणु और अंडाणुओं से मिलते हैं और इस प्रकार से उनका निषेचन होता है। तो ये निषेचन बच्चों चूँकि शरीर के अंदर नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? बाह्य निषेचन कहा जाएगा। इसमें जो कि मेढक दिया हुआ है तो यहाँ पर आ विकल्प इसका सही होगा, मेढक वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों इसका लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं इसमें लिखा है तो 2 नर जंतु, 1 नर एवं 1 मादा जंतु, 2 मादा जंतु और इनमें से कोई नहीं। तो जब लैंगिक प्रजनन होता है तो उसमें 1 नर जंतु और 1 मादा जंतु जो है वो भाग लेते हैं। इसका बा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों आंतरिक निषेचन होता है घा। तो आंतरिक निषेचन जो है वो निश्चित रूप से जो शरीर है तो निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो हमेशा जो है मादा शरीर के अंदर ही होती है। तो यहाँ पर नर शरीर के बाहर, मादा शरीर के बाहर, नर शरीर के अंदर और मादा शरीर के अंदर। तो इसमें दा विकल्प सही होगा, मादा शरीर के अंदर ही जो है वो आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद है अंगा वाला प्रश्न है मादा जननांग है। तो यहाँ पर जो है वृषण, शेषन, शुक्रवाहिनी ये सब जो है नर जननांग के अंतर्गत आएंगे। गर्भाशय जो है वो मादा जननांग है। तो यहाँ पर बा विकल्प जो है आपका सही होगा। फिर इसके बाद बच्चों इस प्रकार से हमारे सही विकल्प खत्म हुए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है सही गलत का निशान लगाना। यहाँ सही कथन है उसके आगे सही का निशान आपको लगाना है और जहाँ पर गलत कथन दिया हुआ है उसके आगे आपको क्रॉस का निशान लगाना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों? अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, अमीबा जो है वो मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। फिर इसके बाद खा दिया है मेढक में बाह्य निषेचन होता है। तो ये अभी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया बच्चों, ये विकल्प में भी था। तो बाह्य निषेचन मेढक में होता है, एकदम सही बात है। तो ये कथन भी आपका सत्य है। इसके बाद बच्चों गा दिया हुआ है आपका अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है। तो जो अलैंगिक प्रजनन है उसकी क्रिया में निषेचन होता है, ये कथन आपका गलत है। तो यहाँ पर गलत का निशान लगाइएगा, लैंगिक प्रजनन की क्रिया में ही निषेचन होता है। फिर इसके बाद शुक्राणु नर युग्मक है। तो ये बिल्कुल सही है, शुक्राणु जो है वो नर युग्मक है। अगला है अंगा बच्चों अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, अंडाशय से नहीं निकलते हैं शुक्राणु। तो ये अंडाशय जो है वो मादा का जनन अंग है, इसलिए जो है ये अंगा वाला जो कथन दिया गया है वो गलत है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलान करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर स्तंभ का में जो है दिए गए हैं और स्तंभ खा में भी दिए गए हैं। का में का खा गा घा अंगा चा दिया है और यहाँ पे स्तंभ खा जो दिया है उसमें आबा सादा या रा तक दिया हुआ है। तो सही के जो है का के आगे जो सही होगा वो आप सही से लिखिएगा और उस सही वाला जो है सामने सामने लिखिएगा। तो यहाँ पर जो है मेढक दिया हुआ है, मेढक बाह्य निषेचन से संबंधित है, ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। तो का के आगे सामने जो है बच्चों सा लिखिएगा, बाह्य निषेचन। ठीक है, इसके बाद जो है खा दिया है केंचुआ। तो जो केंचुआ है वो द्विलिंगी होता है। तो यहाँ पर उसमें द्विलिंगी के आगे जो है खा के आगे आप दा लिखिएगा, द्विलिंगी। फिर इसके बाद गा है बच्चों शुक्राणु। तो शुक्राणु जो होते हैं वो नर युग्मक के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर जो है वो गा का हो जाएगा आ। इसके बाद है मनुष्य। तो मनुष्य जो है वो जरायुज है,
तो यहाँ पर बा इसका विकल्प सही होगा। ठीक है, मनुष्य के साथ में। अंडाणु, अंडाणु की बात हो रही है बच्चों, तो ये अंडाणु मादा युग्मक है। और भ्रूण की बात है तो भ्रूण जो है वो गर्भाशय में विकसित होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है जो स्तंभ का के विकल्प है जो दिया गया है उसके सामने स्तंभ खा जो सही है उसी को मिलान करके जो है आपको लिखना है सही वाला। इस तरीके से आप जो है वो रेखा खींच के मत मिलाइएगा, सामने जो है सही वाला जो स्तंभ खा का जो सही है वही सामने लिखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, द्विलिंगी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो द्विलिंगी से मतलब है कि इसमें दोनों नर और मादा दोनों ही के जनन अंग जो हैं वो एक ही उसमें जो मादा और जनन अंग और नर जनन अंग होते हैं बच्चों वो एक ही जंतु में अगर पाए जाते हैं तो ऐसे जंतुओं को द्विलिंगी कहा जाता है ना। तो यहाँ पर इसका उत्तर इस तरीके से लिखिएगा, जिन जंतुओं को नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगी जंतु कहा जाता है या द्विलिंगी कहते हैं। उदाहरण के लिए केचुआ हो गया, जोंक हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, प्रजनन से क्या समझते हैं। तो जो जंतु हैं उसमें अपनी ही जाति की निरंतरता बनाए रखने की प्रक्रिया जो कहलाती है प्रजनन कहलाती है। या जीवों के द्वारा वंश वृद्धि को प्रजनन कहते हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अपने जैसे जंतुओं को जन्म देने की प्रक्रिया जो है वो प्रजनन कहलाती है। तो कोई भी उत्तर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। जंतुओं में अपनी ही जाति की निरंतरता बनाए रखने की क्रिया को ही प्रजनन कहा जाता है या अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। फिर इसके बाद जो है लैंगिक प्रजनन तथा अलैंगिक प्रजनन में अंतर आपको समझाना है। तो यहाँ पर अंतर जो है आप लिख लीजिएगा कि लैंगिक प्रजनन तथा अलैंगिक प्रजनन में निम्नलिखित अंतर है। और यहाँ पर एक तरफ लैंगिक प्रजनन लिख लीजिएगा, दूसरी तरफ अलैंगिक प्रजनन लिख लीजिएगा। यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट हो जाएगा लैंगिक प्रजनन के लिए नर एवं मादा का होना आवश्यक है, अलग अलग जो है। और जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें नर एवं मादा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और लैंगिक प्रजनन में ये 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी द्विलिंगी होते हैं। और अलैंगिक प्रजनन जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, मुकुलन, बहुविभाजन और द्विखंडन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में जो है वो अंतर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। तो जो निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। उदाहरण के लिए बैल हो गया, बकरी हो गया, मनुष्य हो गया, इन सभी में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है बच्चों वो क्या होती है, आंतरिक रूप से होती है या शरीर के अंदर होती है। मादा की जो मादा होगा, जो मादा शरीर होगा उसी के अंदर ही उसकी प्रक्रिया होती है। तो ऐसे प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है अगला प्रश्न है आपका अंडयुज को उदाहरण सहित समझाइए। तो अंडयुज का नाम से स्पष्ट है बच्चों, अंडे देने वाले जंतुओं को क्या कहा जाएगा, अंडयुज कहते हैं। उदाहरण के लिए कबूतर हो गया, मुर्गी हो गया, चिड़िया हो गया, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। तो बाह्य निषेचन यानी शरीर के बाहर होने वाला निषेचन जो होता है वो बाह्य निषेचन कहलाता है। और इसकी विस्तृत चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। और उदाहरण के लिए जैसे आप एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा, मछली और मेढक, इन ये जो है शरीर के बाहर ही इनका निषेचन होता है। पानी में ही जो है ये अपने अंडों को छोड़ देते हैं, उसी में ही जो है उनका निषेचन होता है जो कि शरीर के बाहर होता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो आपको पता ही है मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर इसका इस तरीके से लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमारे इस चैप्टर के सभी अभ्यास प्रश्न समाप्त हुए यहीं पर। तो बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस फ्री है तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।